तो महानुभाव यही मैं कह रही हूँ कि जो कर्मों का थ्योरी है इसको जानना, ज्योतिषी जानना, वास्तु जानना ये आवश्यक है अपने जीवन में। सिर्फ किसी के ऊपर अंधश्रद्धा करके ऐसे है कहना या नहीं कहना, कोई विश्वास करता है कोई नहीं करता है, ऐसी बात नहीं। जो सच्चाई है सच्चाई को जानना ही पड़ेगा आपको। तो सच्चाई क्या कहता है कि जो हमारे कर्म है तो हमको फल देगा ही देगा। तो उस फल को मिलने के लिए कोई निमित्त हो जाता है कि जैसा किसी ने आपको तकलीफ दिया, तो तकलीफ देने से आपको क्या हुआ कि इसने मेरे को तकलीफ, जैसा उदाहरणार्थ समझ लो ना, सास जो है वो सास ने कुछ कहा तो सास बहुत परेशानी कर रहे हैं मेरे को, तो ऐसे कह के सास के ऊपर ही गुस्सा करेंगे। तो सास क्या कर रही है? सास तो कुछ नहीं कर रही है। तो सास कुछ करने के लिए अपने पूर्व जन्म का पाप कर्म का उदय है, इसलिए हमारे को ऐसे सास मिली है। या तो एक सास को दो बहू होती है, तो दो बहू में एक को प्यार करती है एक को नहीं करती है। तो बहू को प्यार नहीं करती है, बेटी को प्यार करती है। तो वही सास यदि अच्छी हो तो अच्छी ही होना चाहिए, बुरी हो तो सबको बुरी होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। लेकिन हमारे कर्म के अनुसार उस जीव का हमारे साथ संबंध होता है। फिर वो जीव चाहे शत्रु भाव से ही हमारे साथ बिहेव करता है, चाहे मित्र के रूप में करता है। तो प्यार और जो राग और द्वेष या प्यार और द्वेष जो बनता है, तो हमारे किया हुआ कर्म के अनुसार हमको सामने वाला मिलता है और हमारे को सब उसका फल भोगना पड़ता है। तो इसलिए जो हम 10 कर्ण बताने जा रहे हैं, तो उसमें मैं पहला भूमिका ही बता रहे आपको कि वो जो कर्म है हमारे अंदर, जो फल देने के लिए आने वाले कर्म हमारे अंदर ही है और बाहर कोई नहीं, कोई ग्रह नहीं कर रहा है, कोई भगवान नहीं। वो कोई भगवान के लिए ही नाम रखते हैं, तो भगवान के लिए कुछ कहते हैं कि कोई विश्वास से मंदिर जाता है फिर उसका फल नहीं मिला, तो भगवान ने क्या किया, मैंने इतना धर्म किया लेकिन उसका क्या फल मिला, तो ऐसे करके वो मंदिर जाना ही बंद कर देते हैं। या तो गुरु के पास जाते हैं तो इतना हम सब करें तो उनका फल क्या मिला है, ऐसे गुरु के पास जाना बंद करते हैं। तो या किसी को कुछ कहने लगते हैं, लेकिन ये हमारा अज्ञानता है, ये कोई कुछ नहीं कर रहे, वो निमित्त है हमारे लिए, वो निमित्त बन रहे हैं। तो निमित्त को हम क्यों पकड़ना, हमको क्या पकड़ना है, कर्मों को पकड़ना। सीता को किसने वनवास भेजा? ऐसे आपकी दृष्टि से तो आप बोलेंगे कैकेयी ने भेजा, ऐसे बोलेंगे ना। मंत्रण ने कैकेयी को कहा, कैकेयी ने बात सुना और उन्होंने राम को बुला के दशरथ को कह दिया और उनको भेज दिया, ऐसे तुमने बोला। लेकिन नहीं, सीता ने पूर्व जन्म में जो कर्म किया था, मुनि आरिका के ऊपर जो अपवाद लगा था, उसको निकांचित कर्म का बंद हो गया था। वो निकांचित कर्म सीता के जीव जब बनी तो उसको भी एक धोबी के द्वारा अपवाद जैसा लगा, उसको सुन के राम को छोड़ना पड़ा। राम ने छोड़ा नहीं, सीता का कर्म ने सीता को छोड़ा। सीता को इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ा? सीता का कर्म ने कष्ट भोगने के लिए कहा, क्योंकि सीता ने अपने भावों से विदाउट रीजन, कोई प्रमाण नहीं कुछ नहीं, ऐसे बहन भाई मुनि आरिका तत्व चर्चा करते हुए जा रहे तो उनको देख के उन्होंने उसके ऊपर अपवाद लगाया और अपने सहेली को बताया, सहेली दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, ऐसे फैलते फैलते मुनि तक आ गया। फिर मुनि ने जब प्रतिज्ञा करके बैठ गए तो उन्होंने कहा कि ये सारे जो मेरे ऊपर अपवाद आया है जब तक नहीं जाएगा तब तक अन्न जल त्याग गए। फिर वो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, उपवास हुआ। कोई धार्मिक व्यक्ति आते हैं तो वो पूछते ही है कि मुनिराज क्यों आप उपवास किए? तो उन्होंने बोल दिया सहज भाव से, देखो हमारे ऊपर जो अपवाद है वो जब तक जाएगा नहीं तब तक हम आहार के लिए नहीं उठेंगे। फिर पूछा, किसने बोला? अरे मैंने भी सुना, मैंने भी सुना, सुना सुना, ऐसे सुनते ही का कहाँ तक गया, वो लड़की तक पहुँचा। फिर वो लड़की को ले आया, फिर लड़की ने क्षमा मांगा, क्षमा मांगा इसलिए अच्छा घर मिला उसको। लेकिन वो मुनिराज ने कहा, हे जीव, हे भवि जीव, तेरे को मैं तो एक क्षण में क्षमा कर देता हूँ, लेकिन तेरा कर्म क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि उस टाइम में जो तुमने बंद कर दिया वो भयानक बंद है, निकांचित बंद है, वो उसका फल भोगना ही पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे अंजना और ये सीता, फिर हमारे ही आदिनाथ भगवान के जीव पूर्व भाव में जो मुस्कान नहीं निकाला था,
तो 6 महीने तक आहार नहीं मिला। ऐसे ऐसे निकांचित कर्म जो है, हाँ, फल दिए बिना नहीं जाता है। इन सारे कर्मों के बारे में मैं बताने वाली हूँ। तो आपको कर्म सिद्धांत के पहले भूमिका बता रही हूँ। तो महानुभाव, ऐसे कर्मों को पहले जानो, उसको नाश करने का जो प्रक्रिया है उसको हम करते जाएंगे। ऑटोमेटिक है, कर्म में परिवर्तन कैसे होना, ये सारे ऑटोमेटिक चीज़ है। तो मैं 10 कर्म के माध्यम से आपको सारे चीज़ें समझाने वाली हूँ।